हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीता हरण के बारे में। इस एपिसोड में पूरी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, तो चलिए देखते हैं क्या है रावण का प्लान। तो जंगल में माता सीता को एक मृग पसंद आता है, तो वो श्री राम से कहती हैं कि जाइए उसको पकड़ के ले आइए मेरे लिए, उसकी खाल बहुत अच्छी है। श्री राम ऐसा ही करते हैं और उस मृग को पकड़ने के लिए उस पर एक तीर चला देते हैं दूर जाके जंगल में। जैसे ही श्री राम उसे पकड़ने के लिए उस पर दूर जाकर तीर चलाते हैं तो वो एक राक्षस में तब्दील हो जाता है। दरअसल वो मरीच था, यानी कि ताड़का का पुत्र, जिसे शुरुआत में श्री राम ने भगा दिया था उसकी माँ को मार के। मरीच को रावण ने भेजा था क्योंकि वो उसका मामा था। ये आवाज़ पंचकुटी तक भी आ पहुंची, तो फिर ये आवाज़ दोनों ने सुनी, लक्ष्मण ने भी और माता सीता ने भी। लेकिन लक्ष्मण बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि लक्ष्मण को पता है कि कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी श्री राम को घायल नहीं कर सकती। लेकिन माता सीता को बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई थी, इसलिए वो लक्ष्मण से कहती हैं कि जाओ अपने बड़े भाई की मदद करो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण कह देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यह आवाज़ श्री राम की लग रही है क्या? मेरे को तो नहीं लग रही। और श्री राम बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकते, वो बहुत शक्तिशाली है। आपको याद नहीं है, श्री राम ने एक ही बाण से 14 सबसे ताकतवर राक्षसों के सर उड़ा दिए थे एक ही बारी में। मैं वहाँ पे ही खड़ा था। लेकिन माता सीता इतनी चिंतित थी कि वो सोच ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा बोलती है और कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, भाई की जान खतरे में और तुम ऐसे ही बैठे हुए हो डर के मारे। ये दोस्त मुझे दे दो, यहाँ से मैं चली जाऊँगी। ये बात को सुन के लक्ष्मण कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपकी सुरक्षा करके। लक्ष्मण जी अपने एक तीर से एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं पूरे घर के बाहर, ताकि कोई भी इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ना प्रवेश कर पाए। सीता माता से कहते हैं कि कितनी बड़ी परिस्थिति हो, इसके बाहर मत जाना। पीछे से फिर रावण आता है एक मुनि वेश धारण करके, और वो माता सीता से कहता है कि मुझे भिक्षा चाहिए, जल्दी ला के दो। इसके बाद सीता माता उनके लिए भिक्षा लाती है, लेकिन फिर रावण कहता है कि मैं इस लक्ष्मण रेखा के पार नहीं आ पा रहा, मुझे बाहर आके दो। लेकिन फिर सीता माता कहती है कि मैं बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे बाहर आने की अनुमति नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर बाहर नहीं आए तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम्हारे पति को, और तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा पूरा। इस बात से डर के सीता माता तुरंत ही लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती हैं और कहती हैं कि मेरे पति को श्राप मत दीजिए। और फिर जब उन्हें भोजन देने जाती है तो फिर रावण अपने असली रूप में आ जाता है। वो सीता माता को कहता है कि मैं तुम्हें अगवा करने के लिए आया हूँ। तो फिर सीता माता कहती हैं कि चला जा, वरना मेरे पति तेरे को मार डालेंगे। लेकिन रावण फिक्र किए बिना ही ज़बरदस्ती उन्हें ले जाता है। ये सब जटायु भी देख लेता है। जटायु दरअसल राजा दशरथ का बचपन का दोस्त था, इसीलिए वो सीता माता को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ लक्ष्मण जो कि श्री राम से मिलते हैं, तो श्री राम उसे बताते हैं कि मैं तो दरअसल वो था ही नहीं, वो तो एक मायावी राक्षस था, मरीच, जिसे हमने उस दिन मारा नहीं था। लेकिन तब तक देर हो गई थी और रावण सीता माता को लेकर उड़ गया था। लेकिन फिर बीच में जटायु आ जाता है और वो सीता माता को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रावण उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसकी ताकत के आगे वो टिक नहीं पाता और आखिर में मारा जाता है। लेकिन अभी भी उसमें थोड़े से प्राण थे। राम और लक्ष्मण अभी पंचवटी में सीता को न पाके उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं जंगल में। तो ये पार्ट 9 से एक कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, और इसके बाद इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही लाऊंगा, जो होगा पार्ट 10।